छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर के सियासी भूचाल आ गया है। रायपुर में कांग्रेसियों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ईडी दफ्तर के बाहर लगातार कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कोर्ट में चैतन्य बघेल को पेश किया गया, जिसमें ईडी ने 5 दिनों की रिमांड मांगी है। बता दें कि आज सुबह भिलाई स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी। कई घंटों तक जांच पड़ताल करने के बाद चैतन्य बघेल को आज उनके जन्मदिन वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया। भिलाई में भी कांग्रेसियों ने हंगामा किया, ईडी की कार पर हमला भी किया था और ये तस्वीरें हैं जहां टायर जलाया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से और यहां नारेबाजी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए थे। आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट में पेश किया है चैतन्य बघेल को और 5 दिन की रिमांड की मांग की है। अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या निकल के सामने आता है। हालांकि इसको लेकर के नाराजगी जो है वो कांग्रेसियों की तरफ से लगातार जाहिर की जा रही है। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर नारेबाजी की जा रही है, टायर जलाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम आपको चैतन्य बघेल की तस्वीर दिखा रहे हैं जब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद कोर्ट में पेश करने के लिए भी आज ईडी उनको लेकर के गई है। कोर्ट में 5 दिन की रिमांड की मांग की गई है, तो गिरफ्तार किया गया है। 5 दिन की रिमांड की मांग भी ईडी की तरफ से रखी गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला निकल के सामने आता है और क्या कुछ तथ्य फिलहाल के लिए ईडी की तरफ से रखे गए हैं कोर्ट के सामने, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो भूपेश बघेल का कहना भी ये था कि ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया और इसी वजह से ये कार्रवाई आज देखने को मिल रही है। नाराजगी कांग्रेसियों में है और रणनीति तैयार की जा रही है। भूपेश बघेल के बंगले पर भी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो पहुंचे हैं, इस बात की जानकारी निकल के सामने आई थी। अब देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, लेकिन लगातार आरोप सिर्फ एक ही बात का लगा रहे हैं कांग्रेसी। उनका ये कहना है कि दुर्भावनापूर्ण ये कार्रवाई की जा रही है। तो भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से नारेबाजी की गई, टायर में आग भी लगाई गई है और पुलिस के साथ झूमा झटकी भी देखने को मिली है। तो ये 2 तस्वीरें जहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है, लगातार टायर यहां पर जलाए जा रहे हैं। जो बैरिकेडिंग है उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। हालांकि अभी आपको बता दें कि ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया है चैतन्य बघेल को और कोर्ट में पेश करके 5 दिन की रिमांड की मांग की गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट इसको लेकर के क्या फैसला सुनाती है, कितने दिनों की रिमांड दी जाती है ईडी को और क्या कुछ ऐसे अहम तथ्य हैं, ऐसे अहम सबूत हैं जो कि ईडी के पास है, जिसके आधार पर ईडी ने आज इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है और कोर्ट में क्या दलीलें जो हैं वो रखी जा रही हैं ईडी की तरफ से। और रणनीति के तौर पर अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरह से वो अब इस पूरे मामले को लेकर के हंगामा तो अलग अलग जगह पर देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब आगे का क्या कदम रहने वाला है कांग्रेस का, वो देखना भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया, शराब घोटाले के मामले को लेकर के ये गिरफ्तारी की गई है और आज चैतन्य बघेल का जिस तरह से जन्मदिन है उसी दिन ये गिरफ्तारी की जाती है, जिसको लेकर के सवाल अब कांग्रेसी एक बार फिर से उठा रहे हैं। उनका ये कहना था कि इससे पहले जब भूपेश बघेल का जन्मदिन था तो उस दिन भी इसी तरह से कार्रवाइयां देखने को मिली और आज फिर से एक बार ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो ये 2 तस्वीरें जहां नाराजगी है और लगातार झूमा झटकी जो है वो भी देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे चर्चा करेंगे। आयुष पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आयुष पांडे जी आपका। आयुष पांडे जी, क्योंकि 5 दिन की रिमांड की मांग कर दी गई है ईडी की तरफ से, क्या अभी कांग्रेस पार्टी का रुख रहने वाला है इस पूरे मामले को लेकर? जी, निश्चित तौर पर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है और विधानसभा सत्र से ही सीधा पूरा विधायक दल माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी की अगुवाई में कोर्ट रूम परिसर पहुंचा और यहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ
सभी विधायक दल पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन सत्र के आखिरी दिन, मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था, और आज जिस प्रकार से तमनार में अडानी के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, उस मुद्दे को उठाया जाना था, ठीक उसी दिन सुबह 6:20 पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी पहुंच जाती है और ईडी दस्तक देती है। तो इनकी ये कोशिश थी कि इनके मनोबल को तोड़ा जा सके, ये सदन की कार्रवाई में भाग न ले पाए। लेकिन भूपेश बघेल जी, जिनको पूरा देश और प्रदेश जानता है, उनकी आक्रामक शैली को लेके, जिनके जनहित के लिए किए गए संघर्ष को लेके, और जिस प्रकार से वो जनता के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं, परिवार में इतना बड़ा संकट आने के बावजूद वो 11 बजे विधानसभा पहुंचते हैं, वहां पर वो विधानसभा को अटेंड करते हैं। पूरी प्रोसीडिंग, पूरी प्रश्नकाल सुचारू रूप से सब चला, और फिर उसके बाद प्रक्रिया जो विधानसभा की चली। तो कांग्रेस पार्टी का रुख, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सारा विधायक दल यहाँ पर है और जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी कार्यक्रम होगा, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक वैद्य जी के द्वारा जैसा भी आदेश किया जाएगा, सभी कार्यकर्ता उसका हड़ताल करेंगे। लेकिन अभी रणनीति के तौर पर बात की जाए तो अभी क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? क्योंकि हमने देखा ईडी दफ्तर के बाहर भी तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जिस तरह से कोर्ट परिसर में। रणनीति के तौर पर क्या तैयार किया जा रहा है? अगला कदम क्या रहेगा कांग्रेस पार्टी का? देखिए, सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोगों का गुस्सा है। ये छत्तीसगढ़ की जन भावनाएं आहत हुई हैं। जिस प्रकार से चुन चुनकर एक एक चीज पूंजीपति मित्रों को दी जा रही है, छत्तीसगढ़ को गिरवी रखा जा रहा है, और उसके खिलाफ जब कोई आवाज उठा रहा है तो उसको एजेंसी से डराया जा रहा है, एजेंसियों से डराया जाता है। कभी ईडी भेज दी जाती है, कभी सीबीआई भेज दी जाती है। आज चेतन बघेल जी का जन्मदिन है, आज उनके जन्मदिन के दिन ईडी भेज दी गई। 2 साल पहले 2023 में भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के दिन उनके सलाहकार, उनके ओएसडी के घर ईडी भेज दी गई थी। तो मनोबल तोड़ने की कोशिश है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की जनता का गुस्सा है जो आपको अभी सड़क पर दिखाई दे रहा है। और कोर्ट में चूंकि सुनवाई चल रही है, तो सारा विधायक दल यहाँ पर उपस्थित है। तो सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय जो फैसला करेंगे वो उसको माना जाएगा, सुना जाएगा। पूरा सहयोग वो उनके पुत्र और पूरी कांग्रेस पार्टी हर तरीके से कर रही है। अगर मैं अभी इस बात को लेकर के आपसे जानकारी चाहूं कि ईडी के पास क्या कुछ तथ्य हैं जिसको पेश फिलहाल कोर्ट में किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के पास क्या उस बारे में कोई जानकारी है? और सुबह से जिस तरह से ये लगातार सर्चिंग की जा रही थी, क्या कुछ हाथ लगा है कुछ ईडी के? ईडी के पास जो भी तथ्य होंगे वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे होंगे, जिसका हवाला देकर वो वहां पर रिमांड मांगने की कोशिश कर रहे होंगे। उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ बयानों के आधार पर किसी के भी यहाँ छापा मार देना, किसी के भी घर घुस जाना, ये बहुत ही गलत है और जो हमारा प्राकृतिक सिद्धांत है उसके भी विरुद्ध है। जी, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है, और कोर्ट अगर कुछ भी फैसला लेता है तो वो तो तथ्यों के आधार पर लेगा। अगर तथ्य होंगे तो फिर उससे घबराने की जरूरत क्या है? कौन घबरा रहा है, कौन डर रहा है? माननीय भूपेश बघेल जी, उनके पुत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुए। उन्होंने सुबह कहा अगर डर रहे होते तो भूपेश बघेल जी अपने घर से निकलकर विधानसभा की कार्रवाई में सम्मिलित नहीं होते। उन्होंने सुबह ही स्पष्ट कर दिया है कि ना मैं झुकूंगा, ना मैं डरूंगा और ना मैं टूटूंगा। कोई नहीं डर रहा है। एजेंसी के साथ पूरा सहयोग पार्टी भी कर रही है, चेतन बघेल जी भी कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन बात है टाइमिंग की, बात है कि आप जिन तरीकों से दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसियों का, और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरा देश देख रहा है जिस प्रकार से लोगों को ईडी, आईटी, सीबीआई के जरिए डराया जाता है, और फिर भाजपा की वॉशिंग मशीन में जैसे ही वो शामिल हो जाते हैं उनको तरीके के बड़े बड़े पदों से नवाजा जाता है। ये पूरा देश देख रहा है। जी, तो क्या ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश नजर आ रही है? क्या लग रहा है किस वजह से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? डेफिनेटली कल जिस प्रकार से आपने देखा जी, 5 दिन का मानसून सत्र रहा और जो हंगामेदार सत्र रहा है, जिसमें आवास के सवाल पर विष्णुदेव साय अपनी नगर पंचायत में एक आवास स्वीकृत नहीं करवा पाए पिछले 2 सालों में, जिस प्रकार से आवास के नाम पर वो घिरे, जिस प्रकार से डीएपी की किल्लत और कालाबाजारी के नाम पर कृषि मंत्री जवाब नहीं दे पाए, जिस प्रकार से कल का सदन हंगामेदार रहा, और आज तमनार जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जो पेड़ उजाड़ दिए गए, 14 गांव भी प्रभावित हुए हैं। आने वाले समय में 57 गांव के लोग प्रभावित होंगे। उनके विस्थापन की क्या प्रक्रिया है, क्या मुआवजा मिलेगा? कुछ नहीं। लोगों की सहमति के बिना
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है बाबूलाल शर्मा जी आपका। बाबूलाल शर्मा जी, ये जो पूरी कार्रवाई सुबह से चल रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? बाबूलाल शर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी के पास मैं दोबारा से लौटूंगी। आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। आयुष पांडे जी। जी, मैं यही कह रहा हूँ, जिस प्रकार से सवाल दर सवाल सरकार घिरी है, जिस प्रकार से डीएपी की किल्लत और कालाबाजारी पर सरकार जवाब नहीं दे पा रही, किसानों को बीज खाद का संकट है। कल आपने देखा कि कृषि मंत्री जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद हंगामा हुआ, कृषि मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई आंखों में शर्म नहीं है इस सरकार के। जिस प्रकार से आज सन्नार का मुद्दा उठना था, अब टाइमिंग देखिए कि अचानक से किसी रोज याद आता है ईडी को कि अरे फिर से चलना है इनके यहाँ। 10 मार्च तो ईडी होकर गई है भूपेश बघेल जी के घर से, और फिर दोबारा डेली मुझे लगता है कि ईडी के लोगों को यहीं पे सेटल डाउन हो जाना चाहिए। इस प्रकार से वो उनका डेली का आना जाना है, आने जाने में उनको परेशानी होती होगी। और कांग्रेस पार्टी और बघेल जी सब लोग जो है पूरी तरीके से एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं और डर कोई नहीं रहा है। जो अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कथन को बता रही हैं, भूपेश जी ने सुबह ही स्पष्ट कर दिया कि भूपेश बघेल ना डरेगा, ना झुकेगा और ना टूटेगा। वो सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई जारी रखेंगे इसी प्रकार से। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, ये जो पूरी कार्रवाई चल रही है इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। ठीक है जी, बाबूलाल शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है जी जी, प्रश्न दोहराइए जरा। मेरा प्रश्न यही था कि ये जो पूरी कार्रवाई सुबह से चल रही है इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसे अपने अपने नजरिए से लोग देख रहे हैं। कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो इसको बदले की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि क्या एक बार में जो भी जांच होती है, पहले जब छापा पड़ा था उस दौर में काफी पूछताछ चैतन्य से हुई थी। अगर गिरफ्तारी का प्रसंग था तो उसी वक्त किया जा सकता था, उस दिन कुछ नहीं किया गया। लेकिन अब जो है इतने दिनों के बाद और खास करके दोनों के जन्मदिन के दिन ही जो है ये छापा पड़ना और चैतन्य की गिरफ्तारी उसके जन्मदिन के दिन होना, ये इसको संयोग नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस के समर्थक इसको संयोग नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कांग्रेस जनों का कि ये जो है बदले की कार्रवाई है और ये हरास करने का कारण है, क्योंकि आज ही के दिन सदन में अडानी के खिलाफ जो है जंगल काटने का मुद्दा भूपेश बघेल उठाने वाले थे। इसलिए जो है उसके दबाव बनाने के लिए, और उन्होंने समर्थन भी जाकर के दिया था तमनार में, इसलिए जो है दबाव बनाने के लिए ये कार्रवाई की गई है, ऐसे कांग्रेस जनों का मानना है। और वो इसीलिए विरोध भी कर रहे हैं। और ये विरोध क्या रंग लाएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ईडी जी की जो कार्रवाई होती है वो निश्चित रूप से किसी न किसी सबूतों के आधार पर वो लोग करते हैं। क्या सबूत है उनके पास, क्या नहीं है, वो कोर्ट के पास पेश होगा और जो अंतिम निर्णय आएगा तब पता लगेगा कि ये सिर्फ आरोप है या वास्तव में ऐसी गलतियां हुई हैं। जी ठीक है आयुष पांडे जी, क्योंकि लगातार जब रिएक्शंस निकल के सामने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि 5 साल तक जब कांग्रेस की सरकार रही है तो भ्रष्टाचार किया गया है और अब उसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। इसी वजह से अब आप लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। 32,000 में एक जेट खरीदने वाले, 2 करोड़ रुपए में योगा करने वाले, 11 करोड़ रुपए में योगा करने वाले, 50 लाख रुपए में टीवी खरीदने वाले, आज जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पाकिस्तान किसी विश्व शांति सम्मेलन में अहिंसा का संदेश दे रहा है। भ्रष्टाचार के नाम पर जिस प्रकार से वो गाल बजाते हैं उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जिस प्रकार से अजीत पवार को अपनी पार्टी में लेकर डिप्टी सीएम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, भ्रष्टाचार पे सवाल करेंगे। हिमंता बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। भ्रष्टाचार की बात करेंगे। बेसिकली बात बस इतनी है कि ईडी, आईटी, सीबीआई के जरिए लोगों का मनोबल तोड़ो, लोगों को तोड़ो और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएं तो उनको वॉशिंग मशीन में धुलकर उनको सबसे सक्षम और सबसे जनाधार वाला आप नेता उनको बताने लगते हैं। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ये भी जानकारी निकल के सामने आई थी कि कवासी लखमा ने भी कोर्ट में याचिका दी है
कि उनको रिहा किया जाए और उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अब जिस तरह से अगर हम चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को देखते हैं तो ये भी दोबारा से यही मामला निकल के सामने है कि जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा वाकई में है? क्या ये घोटाला असलियत में नहीं हुआ? देखिए, ईडी की कार्रवाई या एक्शन जो होता है वो किसी न किसी सबूत के आधार पर ही होता है। सवाल ये है कि सबूत कितना पुख्ता है या लाइटली लिया है उन्होंने। सबूत के ऊपर डिपेंड करेगा कि सबूत कितने मजबूत हैं। वो कोर्ट बताएगी कि सबूत जब पेश होंगे, केस जब चलेगा, निर्णय जब आएगा तब उसका निपटारा होगा। कई ऐसे शराब के मामले जो है जिसमें कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये तो मामला बनता ही नहीं है। ये कई बार ऐसा स्थिति पैदा हुई है, कुछ लोगों की जमानत भी हुई है। ये सारी चीजें बाद में स्पष्ट होंगी, लेकिन वर्तमान की स्थिति में जो है ये बदले की कार्रवाई इसलिए माना जा रहा है कि समय चुन चुन करके जो है वो छापे पड़ते हैं और समय का ध्यान रखा जाता है कि जब सदन में कार्रवाई चल रही हो, पिछली बार भी सदन में कार्रवाई चल रही थी, इस बार भी सदन में कार्रवाई चल रही है, तो सदन के सत्र के दौरान जो है ये कार्रवाई हुई तो इसलिए शंका पैदा होती है कि किसी प्रकार से रास्ता रोकने का या कांग्रेस के कदम को रोकने का प्रयास है। और कांग्रेसजन इसीलिए आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप सत्य है, झूठ है, ये बात की बात है। ये सबूतों के आधार पर कोर्ट क्या निर्णय देता है उसमें स्पष्ट होगा कि ये वाकई में गलत है या सही थे आरोप लग रहे थे। जी ठीक है। आयुष पांडे जी, जो दलीलें फिलहाल के लिए लगातार ईडी के सामने से रखी जाएंगी और जिस तरह से आज सुबह से कार्रवाई हुई है, क्या कुछ बरामद हुआ है निवास से? इसकी जानकारी तो ईडी दे पाएंगे जी। इसकी जानकारी आयुष पांडे नहीं दे पाएंगे। और इसकी जानकारी पहले भी क्या बरामद हुआ था जो 10 तारीख को उन्होंने रेड की थी, उसकी भी जानकारी ईडी ने नहीं दी थी। उसकी जानकारी स्वयं भूपेश बघेल जी ने बाहर आकर बताया था कि उनके घर से जो उनका कैश इन हैंड था, खेती का कुछ पैसा था, कुछ स्त्री धन था, वो मिला था। उन्होंने स्वयं ही जानकारी दे दी थी। क्या सबूत ईडी को मिला है ये तो ईडी बता पाएगी जी। क्योंकि कवासी लखमा का भी ये कहना था कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनसे जहां पर हस्ताक्षर करवा लिए गए उन्होंने कर दिए। तो क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों को फंसाने की कोशिश है? कवासी लखमा जी दफ्तर के बहुत बड़े नेता हैं और जिस प्रकार से दफ्तर को पूंजीपतियों को सौंपने की कोशिश की जा रही है उसी क्रम में उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद देवेंद्र यादव जी की भी गिरफ्तारी की गई थी, उनको भी जन्मदिन के अगले दिन अरेस्ट किया गया था। जन्मदिन से बहुत मोहब्बत है उन दोनों लोगों को, चुन चुनकर वो तारीखें चुनते हैं। ठीक है, जन्मदिन के दिन इस तरह की लगातार कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं। बाबूलाल शर्मा जी, अगर अब ये गिरफ्तारी होती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा डैमेज माना जा सकता है? गिरफ्तारी तो हो चुकी है, रिमांड मिल जाती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा डैमेज होगा? इमेज का प्रश्न ये है कि चैतन्य जो है वो कांग्रेस के कोई बड़े नेता अभी नहीं है, वो बड़े नेता के लड़के हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के हैं, इसलिए दामन में दाग तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी बातचीत चलेगी। देखिए, शराब में घोटाला तो हुआ है और आज भी कोई शराब में घोटाला नहीं हो रहा है ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। छाती पे हाथ रख के कोई नहीं कह सकता कि शराब के धंधे में कोई घोटाला नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। गड़बड़ी तो हर सरकार में होती है, शराब का धंधा ही ऐसा है। शराब का धंधा गंदा जो कहा जाता है वो सही है और इसमें बड़े नेताओं की लिप्तता है या नहीं है ये जो है ये सबूतों के आधार पर ही प्रमाणित होगा। अन्यथा जो है आरोपी माना जाएगा इसको। जिस तरीके से वो भूपेश बघेल के पास तक पहुंचने का प्रयास किया है उन्होंने, तो एक हवा और ऐसा बनाने का प्रयास किया है कि भूपेश बघेल गिरफ्तार होते। रिमांड तो मांगी गई है, कोर्ट का फैसला इस पर क्या निकल के सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।